वेलकम, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एलसीएम एचसीएफ का एक क्लास अपलोड किया जा चुका है और बहुत ही सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ उनके सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। और आप अगर इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब पेपर देने जाएंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हम चीज़ों को पढ़े थे और सूरज सर के साथ जुड़ करके हमने कितना चीज़ जो है एब्जॉर्ब किया है और कितना अच्छा एग्ज़ाम हमारा गुजरा है। और ये सारी चीज़ें बाद को आपको एनालाइज होंगी, तो जो नहीं जुड़ रहा है उसको समझाइए बहुत अच्छे से और जुड़ करके आप देखिए और पूरा को पेपर देखिए और साथ में पीडीएफ भी आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सूरज सर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा क्लास है एलसीएम एचसीएफ का और पहला सवाल है 50-50 के सेट हम लोग कर रहे हैं। तो पहला सवाल दे रखा है, रवि के पास 1530 अंडे हैं जबकि जो है विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें जो है कार्टनों में रखा जाता है। प्रत्येक कार्टन में अंडे की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि जो है कार्टन में क्या हो, कार्टन में रवि और विनीता दोनों क्या हो, दोनों के लिए उपयोगी हो, हेतु स्वीकृत हो और उसमें कोई खाली जगह ना रहे और किसी भी अंडे में बिना पैकिंग के ना रहे, कोई भी अंडा बिना पैकिंग के ना रहे। तो देखिएगा, अगर ऐसी बात कहता है, मिनिमम वैल्यू पर बात करता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे पहले 1530 और किसका, और वही हमारे अंडों की संख्या होगी और 1980 का। तो हमने एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आप एक ही के लिए बहुत जबरदस्त ट्रिक लगाएंगे। डिफरेंस मेथड सीखे हैं, इसके लिए एक मेथड, एक ट्रिक बताएंगे आपको और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है आपके लिए। क्या है अंतर, क्या आएगा दोनों का? तो 23 है मतलब 8 बचा। ठीक है, 23 से 15 गया, 8 बचा और यहां बचा कितना, यहां बचा कितना, 50 बचा। अब डिफरेंस निकालिए दोनों का। देखो ये किससे कट रहा, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 5 से कट रहा है 10 पचे 50। अब देखो आप क्या 5 से ये फंक्शन कट रहे हैं, फिर किससे कट रहा है, 2 पंचे 10। क्या 25 से ये फंक्शन कटेंगे? तो 25 से बिल्कुल नहीं कटेंगे, तो 1 5 हट जाएगा, 5 दूना 10 और 17 से भी ये सारी संख्याएं कट रही हैं। तो इस प्रकार इनका गुणनफल आता है 170 और यही हमारा मासा और यही हमारे अंडों की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे सवाल करेंगे। इतना बड़ा सवाल आपको डिस्प्ले पर दिखाई पड़ेगा लेकिन बिल्कुल टाइम लगने वाला है नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, मासा निकालना है। तो बिल्कुल हम वही मेथड लगाएंगे, 144, 360 और कितना है 504। एक बात आपको समझनी है सारी बातें कि एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ से कम आएगा। दो संख्याओं का सिर्फ डिफरेंस लेना और चेक करना है कि एक्चुअल में वो संख्या किस कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, बात समझिएगा सारी बातों को। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर डिफरेंस ले लें दोनों के बीच तो यहाँ 10 में से 4 गया, बचा कितना हमारे पास 6 बचा और यहाँ 5 में से 4 गया, बचा कितना 1 बचा और यहाँ पर 2 बचा, 216। 216 का गुणनखंड करें तो यहाँ पर काटेंगे 2 से तो 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 दूना 108 और 2 से काटेंगे 27 दूना 54 हो जाएगा और 9 तियां कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 से ये भी कट रहा, 8 से भी ये भी कट रहा, 8 छंग 48 और बचा 8 तियां 24, 8 से कट रहा तो 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो कंपलसरी है। 9 से ये भी कट रहा, 9 से ये भी कट रहा है, 5 4 9 से ये भी कट रहा है, लेकिन 27 से नहीं कट रहा, इंटू 9 आ जाएगा, 9 अट्ठी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 72 हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, 27 नहीं होगा तो इसलिए 3 को छोड़ देंगे हम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
किरण के पास 24 सफेद मनके और रेशम के पास 18 काले मनके। वे मनकों को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और जो है प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले या फिर जो है सफेद मनके हों। तो मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक ही पंक्ति में है। तो 24 और 18 का HCF लेना है, मासा लेना है, तो क्या हो जाएगा? तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि 8 नहीं होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, न 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोनों का मासा क्या होता है? 6 और डिफरेंस भी 6 आ रहा है, तो मासा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वही मनकों की संख्या होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। ऐसे मेथड हमने पिछले क्लास में बताया था कि मासा क्या होगा। तो मासा मिनिमम पावर पर काम करते हैं। सबसे पहले तो बेस सबके चेक करो, सबके प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं HCF। क्या हो जाएगा HCF? आप देखिएगा भैया, तो x y z का HCF हो जाएगा। तो सबसे 2 की सबसे मिनिमम पावर यहाँ पर 2 दे रखी है, तो 2 की पावर कितनी? 2 लेंगे। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 सबसे मिनिमम कितना है? 3 ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 5 यहाँ भी 5, देखो होना भी सब में चाहिए, तो 5 की सबसे मिनिमम कितना है? यहाँ पर है 5, तो 5 यहाँ पर ले लेंगे। 7 सबसे मिनिमम यहाँ पर है, तो 7 यहाँ ले लेंगे, बस हमारा हो गया। तो कितना हो जाएगा समझिएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, और 20 यहाँ कितना हो गया? 60 हो गया। और 60 गुणे कितना हो जाएगा? 7, और 7 चंग 42, 420 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 55 है, 2 अलग अलग संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का होता है। 2 अभाज्य संख्याएं, 2 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, तब उनका जो है मासा 1 हो सकता है। 2 सम संख्याओं का नहीं हो सकता, कोई वो नहीं है। ठीक है, क्या कह सकता है? 2 संख्याएं विषम संख्याएं, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, एक सम संख्या विषम संख्या हो तब भी कंपलसरी नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आगे देखते हैं भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भैया 64, 48 और 22 का महत्तम समावर्तक 8 है, तो नीचे दिए गए कौन सा विकल्प 22 का संभावित मान नहीं हो सकता है? जो 8 का गुणज नहीं होगा वो नहीं हो सकता है, तो 8 का ये गुणज है, ये हो सकता है। 12 8 96 हो सकता है, 9 8 72 हो सकता है, 8 1 8, 8 3 24 हो सकता है, 8 1 8, 8 दूनी 16 हो सकता है। ये लगभग सारे हैं इसमें। अब बात सारी फंसेगी भैया। 11 8 88, 9 8 72, और वो 8 1 8, 8 3 24 कट जा रहा, 8 1 8, 8 दूनी 16 कट जा रहा है, सारे कट जा रहे हैं। अब कैसे चेक करेंगे? अब कैसे लगाएंगे? तो क्या करेंगे भैया? अब देखो भैया, तो सारे कट रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 11 8 88 होगा। ठीक है, 9 8 72 होगा। बहुत अच्छे से समझ में आया। ये भैया काटेंगे तो देखिएगा एक नंबर ऐसा है जो को प्राइम नंबर, देखो दोनों बन रहे हैं को प्राइम नंबर, ये भी को प्राइम नंबर बन रहा है। तो यहाँ पर काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 इंटू 13 104 हो जाएगा। यहाँ पर 16 छाग 96 हो रहा है। आप समझ लो कि 16 8 दोनों, अगर 8 भी ले लें यहाँ पर तब भी दोनों को प्राइम नंबर नहीं बन रहे। इस प्रकार ये हमारी संख्या नहीं बन सकती क्योंकि इसका बड़ा आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 108 और 1032, 408 और 1032 का महत्तम समावर्तक को क्या कह रहा है? 516 m-200 कितना है? 52 गुणे 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान क्या होगा ये बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं? 408 और 1032 को क्या करते हैं? 1032 का HCF निकालते हैं। तो HCF क्या आएगा ये हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड यूज करते हैं हम लोग। डिफरेंस मेथड यूज करेंगे तो 24 भाई 32 से 8 गया 24 हो जाएगा, और यहाँ 624 आ जाएगा।
इसको काटेंगे अगर हम, तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 तियाँ 6 और 12 दूनी 24। इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, समझिएगा बात को, 2 तियाँ 6 और ये हमारा कितना हो गया, 2 तियाँ 6, 2 नाम 18, 39 हो गया। 13 तियाँ 39। क्या 13 से 13 तियाँ 39 क्या 13 से कट रहा है? नहीं, 13 तियाँ 39 और आगे कटेगा नहीं भाई। 13 तियाँ 39, एक ही तो बचा, 18 कटता नहीं, 13 हटा दो। 8 4 12, 3 से कट रहा है, यहाँ पर 2 3, 3 से कट रहा है, ठीक है, तीनों के हैं। 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से कट रहा है क्या, 8 पंचे 40, 8 से भी कट रहा है क्या, 16 से कट रहा है, 16 दूनी 32 और बचा हमारे पास कितना, 16 दूनी 32 हो गया और यहाँ पर बचा 8, ठीक है, 32 8 40 88, 16 से नहीं कटता, इस प्रकार ये हटा देंगे तो हमारे पास ये ओके हो जाएंगे। तो 8 तियाँ 24 हमारा क्या आया, 8 तियाँ 24 हमारा क्या आया, 24 मासा आया। बात समझ में आई, 24 मासा आया। अब हमारा 24 व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 इंटू 516 m माइनस कितना 252 इंटू 4। कोनो बात नहीं है, इधर ले आओ इसको, तो ये लिख सकते हैं 516 बराबर 24 प्लस 4 दूना 8 और 5 चक्कू 20 और 4 दूना 8 2 10, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 कितना, 8 4 कितना हो जाएगा, जब जोड़ने जाएंगे इसको तो हो जाएगा 8 4 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 1032 को जब 516 से भाग करेंगे तो m इजिकल टू 2 बार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, m बराबर कितना 2 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अच्छी तरीके से सारे सवाल हम लोग करते जाएंगे, बिल्कुल धैर्य से सारी चीजें समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखे बहुत बड़े बड़े होंगे एलसीएम एचसीएफ के सवाल, लेकिन दम नहीं बिल्कुल, और आप बिल्कुल डरना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें करते हुए चलना है, आप ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। एक शैक्षिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। कह रहा है कि फिजिक्स है और केमिस्ट्री है और मैथ है कि में प्रतियोगियों की संख्या क्रमशः कितनी है, 112 फिजिक्स में है और 144 किस में है, 144 हमारे केमिस्ट्री में है और मैथ में 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी ये बताना है। आप ऑप्शन से भी छांट के लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, ठीक है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आपका देखेंगे तो एचसीएफ निकाल लीजिए, ज़्यादा टेंशन में पड़िए मत, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इनका डिफरेंस कितना आता है, तो इनका डिफरेंस आता है कितना, 2 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। तो वो संख्या क्या हमारी 32 है, 32 आ रहा है, 32 ही ऑप्शन है हमारा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 4:5 अनुपात कितना 7 है, और उनका जो है लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है कितना, दे रखा है कि 5600। तो उसका एचसीएफ क्या होगा। एक बात बताइएगा, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है वही होता है एचसीएफ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4
इंटू हमेशा HCF निकालना हो तो HCF इज इक्वल टू लिख देंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, समझिएगा। सारी बातों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो लिखेंगे LCM और रेशियो का क्या है, मल्टीपल ऑफ रेशियो, रेशियो के अनुपातिक गुणनफल, अनुपातिक गुणनफल। बस लग गया सवाल। तो 5600 और बटे कितना 5, 4 और 7, 7 8 56 और 20 चक्कू 80, 40 आंसर आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शॉर्टकट मेथड, जितने भी मेथड होंगे सारे मेथड हम लोग लगाएंगे। यदि P बराबर A गुणे M गुणे R है और Q बराबर B गुणे M गुणे 2 गुणे R है, जहां A B M R एक विषम अभाज्य संख्या है, तो P और Q का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो तुरंत बताएंगे। HCF क्या है, तो HCF ढूंढने की जरूरत नहीं है। A है क्या, नहीं है। M है, दोनों में मिलता है तो M लिख दो। R मिल रहा दोनों में, R लिख दो। यही हमारा HCF है, M और R। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि समझिएगा n और n+1 कॉन्टिन्यूअस नंबर होता है। n और n+1 किसी भी लगातार संख्याओं का, आप समझ लो किन्हीं दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माशा क्या होता है, माशा सदैव क्या होता है, एक होता है। क्या इसको अब बिना देखे हम क्या n+1 एक कंटिन्यूअस नंबर है, क्या बिना लगाए इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी थ्योरी सहित सारी चीजों को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, 7 संतरे, 28 सेब और 42 क्या है, 42 आम के पेड़ों की पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल, क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल क्या हो, प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ और हो, और जो है पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये बतानी है आपको। 7 संतरे हैं, 28 सेब हैं और 42 क्या है, 42 आम है। तो वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ये बता रहा है। क्या करेंगे हम, इनका HCF निकालें तो आपको ऐसे ही दिख रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मासा 7 आ जाएगा। पंक्तियों की संख्या तो क्या करेंगे, 7/7 प्लस 28/7 प्लस 42/7। 7 एकम 7, एक पंक्ति ये हो जाएगी। 7 चौक 28, 4 पंक्तियां ये हो जाएंगी। 7 छंग 42, 6 पंक्तियां ये, 6 4 10, 11 पंक्तियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हम लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है सवाल में। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे से लगाना है। 3 कंटेनर में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा हुआ है। जब बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए, जो सभी कंटेनर में मौजूद मात्रा को पूर्णतया कुछ कहते हैं, पूर्णतया बिना कुछ भी शेष रहे क्या है, माप सकता है। वो ऐसी कौन सा है, तो वो HCF ही होता है। तो 72, 90 और 144 का HCF क्या होगा। तो हम ऐसे ही देख लें, 18 चक्कू 72, 18 पंचे 90
और 18 8 144। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही हमारा एचसीएफ डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ दी गई हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर है। उसे इन छड़ों को समान लंबाई के छड़ों में एक प्रकार से काटना है जिसे एल्यूमिनियम का कुछ भी शेष भाग ना बचे। इस प्रकार से बनी अधिकतम लंबाई की छड़ बता देंगे कौन सी होगी। तो सारी संख्याएं विभाज्य हो रही 11 से, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 ही 44, 22 और 55 का एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। एक दैनिक मजदूर 5850 रुपए कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी रखा जाता है, लेकिन वो क्या करता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे 5200 रुपये भुगतान किया गया। तो उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी, ये बताइएगा। तो 5850 और यहाँ 5200, समझिएगा। तो 52 6 58 650, तो यही तो हमारा 650 ही तो हमारा एचसीएफ है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ये जबरदस्त तरीका है, आप निकालो एचसीएफ किसी से, आप भाग से निकालोगे, लंबा सा खींच के लेके आओगे, तभी इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो यहाँ पर पढ़ने का यही फायदा है कि आप देखेंगे कि चीजें कितनी बेहतर तरीके से आपके अकॉर्डिंग चल रही। बात समझ में आई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो इसको एक फॉर्म में लिख लो, सेंटीमीटर में लिख लो। 7 मीटर को लिख लें 700 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छे से। दूसरा है 3 मीटर मतलब 300 और प्लस कितना 85, 385 सेंटीमीटर प्लस कितना 1295 सेंटीमीटर की लंबाई की सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है, वो क्या होगा ये बताना है हमको। अच्छा, तो एक बात बताइए, डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहाँ और यहाँ 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ पर देखिएगा 9 में से 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ 315। 5 से काटेंगे इसको तो 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, 7 नाम 63। अब चेक कीजिएगा भैया, और इसको भी काट लो, 3 तियाँ 9। अच्छा, एक बात बताइए कि ना ये 9 से कट रहा है, ना ही जो है ये वाला फंक्शन, ये 700 जो है, ना तो 9 से कट रहा है, ना ही 3 से कट रहा है, इसलिए ये फंक्शन पूरे गायब हो जाएंगे। ये 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो 7 × 35 ही वो होगा। 35 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ हमारा 35 सेंटीमीटर होगा, और वही हमारी क्या होगी, लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तरीका है, ये चीज़ों को करने का तरीका है, बिल्कुल बेहतर तरीके से ऐसे ही उड़ाते हुए चले जाएंगे सवाल को। ठीक है, चलते हैं आगे, समझिएगा सारी चीज़ों को। भैया जब तक चीज़ों को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तब तक आप कर नहीं पाएंगे। सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से करते हुए चले जाना है। ठीक है, आगे देखिएगा, 2 संख्याओं का योग दे रखा है, मतलब 2 संख्याओं का योग दे रखा और हमारा मासा दे रखा है, कितना 16 दे रखा है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे? बिल्कुल हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं हैं, एक 16x संख्या है, एक 16y संख्या है, लगा रहे हैं इसको, लेकिन ये नहीं है, दूसरे तरीके से डायरेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं 2 संख्याओं का योग है वो कितना, 288/16। ये कैसी कॉमन फैक्टर वैल्यू आएगी, तो 16 दूनी 32 मतलब 16 एकम 16 बचा हमारे पास कितना, 16 एकम 16, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा कितना 128।
तो 16 अट्ठी 128, 16 अट्ठी 128, 18 आया। क्या आया? 16 अट्ठी 128, 18 आया। तो ये क्या करेंगे यहाँ पर इसको तोड़ो, लेकिन तोड़ने का भी तरीका है कि इसको तोड़ तभी सकते हैं जब इनका क्या हो जाए, ऐसी संख्या जो आपस में कटने वाली ना हो, उनमें तोड़ो। तो 1 और 17, ठीक है। 2 नहीं, 2 और 16 नहीं हो सकता। 3, 15, 3, 18, तो 15, 3, 18, 15, 3 बचे 15, आपस में कट रहा है, कटने वाली नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। 4, 14, 4, 18 नहीं हो सकता, दोनों कट रहे हैं। 5, 13, 5, 18, बहुत अच्छे से, ठीक है। 13, 5, 18, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा, 11, 7, 18, 8 नहीं, 9, 9, तो क्या है, 9 से चेक करें, 9, 9, 18 नहीं हो सकता है। 10, ठीक है, 10, 8, 18 नहीं हो सकता, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 3 ऐसे युग्म बन सकते हैं, 1, 2, 3, 3 युग्म बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये हमारे 3 युग्म बने, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। कह रहा है कि 81, 91, 101 और 111 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 81, 91, 101 और 111 का अगर मासा पूछे ना, तो हम कह सकते हैं इनके बीच को प्राइम, ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं एक दूसरे के, तो कह सकते हैं मासा क्या आ जाएगा? मासा आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिएगा भैया, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस क्या है, अधिकतम आकार के कंटेनर में की धारिता ज्ञात कीजिए, जिससे कि किसी भी डिब्बे के तेल को क्या है, मात्रा को पूर्णतया मापा जा सके, ठीक है। देखिएगा 50 और 35, 50 और 35 को कौन माप सकता है भैया? ऑप्शन देखिए, कौन पूरा पूरा काट सकता है? ना 10 काट सकता है, ना 15, ना 35, सिर्फ और 5 काट सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है 51, 85 का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो क्या करेगा? वो भैया 51 m और -85 के रूप में निरूपित किया जाता है। तो m का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा हमारा कितना हो जाएगा? 17 तिया 51 और 17 पचे 85, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? 17 हो जाएगा। HCF क्या होगा? 17 होगा। तो इसके बराबर अगर हम 17 रखें तो ये जाएगा 17 छक्का 102, 85 में 7, 5, 12 मतलब 102 हो जाएगा जोड़ के, और बटे 51 और m। 17 तिया 51 और 17 छक्का 102, 3 दूना 6, तो इस प्रकार कह सकते हैं m = क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हर चीज़ को बेहतर तरीके से करते हुए चले जाएंगे हम लोग। सवाल है हमारा 3 की पावर 45 -1 और फिर है 3 की पावर 35 -1। अब बताइएगा मासा एक्चुअल में है क्या? इनका मासा क्या होगा ये हमको बताना है। HCF क्या होगा ये हमको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं 3 की पावर 5, 9 पचे 45 -1, ये पद बना। अब यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 5, और यहाँ पर 7 और -1, ये पद बना।
एक उभयनिष्ठ पद आ रहा है कि अगर इस पर भी 9 लगा दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो उभयनिष्ठ पद दोनों का HCF निकल के आ रहा है। HCF क्या निकल के आ रहा है तो आप समझिएगा क्या निकल के आ रहा है, 3 की पावर 5 माइनस 1 निकल के उभयनिष्ठ पद दोनों में निकल के आ रहा है। तो 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81 तियां 243, तो लिख सकते हैं 243 माइनस 1 तो कह सकते हैं 242 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ऐसी जो टफ कंडीशन के सवाल हैं आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ पर सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे लगेंगे। ठीक है, कह रहा है 2 सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए कम से कम? कम से कम 2 जो है सम संख्याएं, जैसे हमने 2 सम संख्याएं 2 और 4 ले ली। ठीक है, 2 और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 मासा। हमने 4 और 6 ले लिया तो मासा कितना, 2 हो जाएगा। तो कम से कम कितना, 2 होना चाहिए, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा है कि सबसे पहले महत्तम के लिए हमने कहा नीचे बेस प्राइम नंबर, देखो सारे प्राइम है, उधर भी सारे प्राइम है, तो दोनों पद हैं, एक पद ये दे रखा और एक पद ये दे रखा, और हम लोग मासा में जो HCF होता है उसमें मिनिमम वैल्यू पर काम करते हैं, तो मिनिमम पावर पर काम करते हैं। तो देखिएगा तो HCF क्या हो जाएगा दोनों पदों का, बहुत कुछ है नहीं सवाल में, आप बिल्कुल घबराना नहीं है। 2 है यहाँ पर, 2 की पावर 4 है यहाँ पर, 2 की पावर 2 है, तो हम मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम पावर लेते हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। 3 की पावर कितनी है, 4 और 6 है, तो 3 की पावर 4 ही लो, 6 मत लेना, नहीं तो फिर LCM की तरफ भाग जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर कितनी है, 5 की पावर 3, यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 लिखेंगे, यही लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है 7 वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि LCM में लिया जाता है, HCF में नहीं लिया जाता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को ऐसे ही आराम से करते हुए चलेंगे। कह रहा है 2 सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका HCF क्या होगा। अगर 2 सह-अभाज्य संख्याएं हैं तो आप लिखेंगे 2 को प्राइम नंबर्स, का HCF हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे ही हम टिक कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 आंसर बता देंगे। क्या बता देंगे, 1 बता देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर वैसा ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर 3 पद दे रखे, 1 2 और कितने, 3 पद दे रखे हैं, और HCF निकालना है। तो क्या हो जाएगा HCF, अभी बात करते हैं HCF के बारे में। तो यहाँ पर 2 सबसे कम वैल्यू, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या वो पद है सब में, अगर है सब में तभी लिया जाएगा, वरना लिया नहीं जाएगा। तो 2 अकेला ही रह जाएगा यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर सिंगल, 3 यहाँ पर है, पावर कुछ भी नहीं, यहाँ पर रख देंगे। 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 5 सिंगल यहाँ पर है, तो 5 3 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से सारी चीजें करते हुए चलेंगे हम। 148 इतना सस्ता सवाल आया RPF कांस्टेबल में, और आराम से कर लेंगे। 148 और 370 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस मेथड से चेक करेंगे। तो यहाँ बचा हमारे पास कितना, 2 बचा, और यहाँ बचा हमारे पास कितना, 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 1 बचा। ठीक है, सॉरी 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। अब 2 2 2 मामला जबरदस्त है, तो 2 हटा दो भैया। तो 2 से करेंगे तो 1 1 1, 3 से कटो, 3 3 9, 3 से 21 37, 37 तो भैया 37 से क्या कट रहा है, ये चेक करो। 4 से कटेंगे, 4 7 28, और 4 से काटो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 2 14, मतलब 37 से कट रहा है। 2 से भी कट रहा है,
2 से भी कट रहा है, लेकिन भैया 2 से कट रहा है, 37 से भी कट रहा है, तो और 3 से नहीं कट रहा, 7 3 10, तो 3 छोड़ना पड़ेगा, इनकी गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा HCF कह सकते हैं, HCF हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 तियां 6 और कितना 1 7 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 74। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है। देखिएगा, कह रहा है कि 36 और 144 के मासा के आधे का मान क्या होगा। तो मासा तो पहले निकले 18 8 144, 18 दूनी 36। अब एक बात बताओ, 36 भी तो मासा हो सकता है इसका, क्योंकि 36 से कितनी बार चला जा रहा है भैया, यहाँ पर देखो 4 बार, 4 तियां 12 और 4 से 24 और 4 तियां 12 तो 14 हो जाएगा। तो मासा कितना हमारे पास हो जाएगा, मासा ही हमारा 36 है और इसके आधे के बराबर क्या होगा, तो 36/2 मतलब कितना 18 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, डायरेक्ट मासा पूछा है। 2349, 3835, 3078 का मासा ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, इसका डिफरेंस मेथड यूज कर लें, यहाँ पर कर लें, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जहाँ पर डिफरेंस छोटा आए, कम आए ना, वहाँ पर यूज किया करो, उनका डिफरेंस लिया करो। हमें लगता है इधर वाले का डिफरेंस और छोटा आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर छोटा अंतर है, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 3 8 और यहाँ पर घटाएंगे तो 4 3 7 और यहाँ पर कितना 243। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो 3 8 24, 3 1 कम 3, 27 तियां 81, 27 तियां 81, तो यहाँ पर कटता चला जाएगा, 3 नाम 27 और 3 तियां 9 हो जाएगा। देखिएगा भैया, 3 से भी कट रहा है सारे फंक्शन, 9 से भी कट रहे हैं सारे फंक्शन, 9 तियां 27 से भी कट रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 81 से अगर देखा जाए, चेक किया जाए, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन क्या 243 से नहीं कट रहा। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा मासा क्या आ गया, मासा कितना 81 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का आया है। यहाँ पर कितने फंक्शन दे रखे, 1 2 3 फंक्शन दे रखे हैं और मासा निकालना है HCF। हम लोग HCF देखते ही देखते खुश हो जाएंगे ऐसा सवाल, क्योंकि अब पेपर में हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं इसको। एक बात बताइए, क्या ये लिया जाएगा HCF में? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस वाले फंक्शन में नहीं है। अब 5 और 4 पर ही काम करना है और 4 पर भी काम करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 4 की पावर सबसे छोटी कौन है, 3 है, तो 4 की पावर कितनी, 3 ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी ले लेंगे, 5 की पावर कितनी सबसे छोटी है, 5 ही सिंगल है, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, 64 × 5, तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 5 छक्का 30, 2 32 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हुए चलेंगे हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है कि 59 29 इज मल्टीप्लाई बाई कितना है, 1711 है। तब हमें क्या है, 6844 और कितना है 354 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 6844 और 354 का मासा निकाला जाए तो ये हमारा कितना, पहला तो डिफरेंस मेथड यूज करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर 9 5 14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, आप बात को समझिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 67 और 4, यहाँ 4 और 6 64 हो जाएगा। ठीक है, 18 पंचे 90, ठीक है, 18 पंचे 90, तो कम से कम लगभग इसको काटा जाए तो यहाँ पर देखिएगा 5 से काटेंगे तो 5 से काटो इसको तो 0 है लास्ट में, तो 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 5 दूनी 10 और हो गया 5 नाम 45, और बचा हमारे पास 5 5 8 40 हो जाएगा।
5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखो 2 से कट जाएगा तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 और यहाँ पर कितना कटेगा 2 चक्कू 8 और 2 नाम 18। अब काटेंगे इसको 11 से कट जाएगा तो 11 पचे 55 और 11 नाम 99 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम चेक करेंगे तो 11 से तो कोई संख्या कटने वाली नहीं, ना 5 से कटने वाली ना 11 से कटने वाली, 2 से संख्या कट रही है और 59 से, तो गुणा करा देंगे इन दोनों की तो कह सकते हैं एचसीएफ 118 आ रहा है, तो मासा कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है उसी टाइप का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। देखिएगा भैया, तो हमारे पास 1 2 3 पद हैं और हमें निकालना है माशा। क्या निकालना है, मासा क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि 2 तो है नहीं कहीं, 3 है हमारे पास। 3 देखिएगा यहाँ पर 3 मिनिमम वैल्यू पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी, यहाँ पर ही, तो गुणे में घातें जुड़ जाती तो बड़ी घात बन जाएगी। ये मत समझना कि 2 यहाँ से है, वहाँ पर 3 भी 2 बार है, यहाँ पर भी 3 2 बार है, तो यहाँ पर भी बड़ी घातें बन रही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 3 की पावर कितनी, सबसे छोटी 3 है यहाँ पर। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 5 देखिएगा सिंगल 5 दे रखा है वो लास्ट वाले पद में, और 6 की बात करते हैं तो 6 में सबसे छोटी पावर कहाँ है, वहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 6 की पावर कितनी है, 3 है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होने वाला है क्या, माशा। ठीक, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 6 छंग 36 छक्का 216 होने वाला है। अब गुणा करेंगे तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 5 दूना 10 इंटू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है भैया, 27 हो जाएगा। तो अब देखिएगा ये छोटे वाले कोई ऑप्शन होने वाले हैं नहीं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 29,160 होने वाला है, क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसे देखो 8 सती 56 का 6 इसी में आ रहा है, अदरवाइज किसी में आने वाला है नहीं। ठीक है, 27 टाइम जाएगा तो 27,000 तो ऐसे आ जाएगा, तो 29,000 वो हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है सवाल, कहेंगे सोहराब के जन्म दिवस पर क्या है, पर जो है 245 या 343 अतिथि आए, या लगा है प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टून में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले जो है कार्टून को वापस लेगी, लेकिन क्या है, लेकिन उसे जो कार्टून पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। और इस स्थिति में सोहराब ने प्रत्येक कार्टून में कितनी चॉकलेट रखवाई हैं, ये बताना है। तो 245 और कौन सा 343, अंतर क्या है, डिफरेंस एचसीएफ लेना है बस, और कुछ है नहीं भैया। तो यहाँ पर देखिएगा भैया, घटाएंगे यहाँ पर 13 में से 5 गया, 8 5 13, 8 बचा यहाँ पर 13 में से 4 गया, 9 4 13, बस इतना बचा 93। ठीक है, इसको काटें अगर कितने से, 2 से काटें तो 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, 49 आ जाएगा, 7 सती 49 हो जाएगा। ठीक है भैया, समझिएगा सारी बातों को। यहाँ देखिएगा 2 से क्या कट रहे हैं, 2 से फंक्शन तो कटेंगे नहीं, छोड़ दो इसको। 7 से कट रहे हैं क्या, 7 से तो कट रहा है भैया, 7 3 21, 7 5 35। ठीक है, अब 49 से चेक करना है, तो 49 से चेक करने के लिए भैया 7 नाम 63, अगर 49 से चेक करो तो क्या होगा, 7 नाम 63 और बचा हमारे पास कितना, 63 मतलब 6 और 7 चौक 28, 6 34 मतलब 49 से भी कट रहा है। इस प्रकार हमारा मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 49 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में 4 5 और 6वीं कक्षा, कौन सी, 6ठी कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः कितनी है, 188, 282, 423। यदि प्रत्येक कक्षा के खंडों को विभाजित किया गया तो प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये बताओ भैया।
न्यूनतम संख्या क्या होने वाली है ये बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक ही काम करते हैं, हम लोग HCF लेते हैं इसका। तो 12 में से 8 गया, 8 4 12, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ 17 में से 8 गया, 9 8 17, 94 बचा। इस प्रकार कह सकते हैं, इसको 2 से काटो, इसको 2 से काटोगे। अच्छा, यहाँ पर 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 सते 14, 47 आया। अब किसी से कटने वाला नहीं है, 2 से ये वाला फंक्शन नहीं कट रहा, 2 हट जाएगा। मासा हमारा कितना आ गया, मासा हमारा 47 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं 4 आराम से जो है। तो अब कार्टून की संख्या तो 188/47 प्लस 282 बटे कितने 47, खंडों की संख्या बतानी है, प्लस 423 बटे क्या है 47। तो ये 4 सते 28, 4 बार कट गया, ठीक है। ये 6 बार, 6 सते 42, ठीक है। और ये कितना 9 सती 63, 9 बार कट गया। तो यहाँ 6 4 10 और 9 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 19 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे सवाल बहुत बेहतर तरीके से करते हुए चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है शिवा के पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 84, शिवा के पास 84 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम अपने सहयोगियों में जो है, सहपाठियों में क्या है, बांटने के लिए यह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु क्या है, समान रूप से मिले। सहपाठी को अधिकतम संख्या क्या है जिससे कि वह एक भी चीजें बचे बिना जो है पूरी तरह बट जाएं। तो हम कह सकते हैं 24 36, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 5 60। इस प्रकार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारी चीजें करते हुए चलेंगे। अच्छा भैया, 2189 और क्या है 2587 का मासा, ये मासा देख करके आप पूरा पेज भर देंगे, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सीख चुके हैं सारी बातें। 17 में से 9 गया, 9 8 17 बनता है, ठीक है। आगे देखेंगे भैया, यहाँ 17 में से 8 गया तो 9 8 17 होता है, ठीक है। यहाँ 17 में से 8 गया तो 9 8 17 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा भैया 98 आया, यहाँ पर बचा कितना 24, और 24 से 21 गया, 3 बचा। और इसको काटेंगे, अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर काट लेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2 कट जाएगा भैया। 2 1 कम 2, हमारे पास 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 नाम 18, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको, तो क्या 2 से ये फंक्शन कटते हैं, नहीं कटते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 199। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कपड़े की 3 टुकड़ों की लंबाई कितनी है, 2.26 मीटर, और कितना है 1.98 मीटर, और कितना है 1.62 मीटर है। तो कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इसे पूरा मापा जा सकता है। सेंटीमीटर में दे रखा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या कह सकते हैं इसको 126 सेंटीमीटर। पहला हो जाएगा 126 सेंटीमीटर, दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 198 सेंटीमीटर, और तीसरा हो जाएगा 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरा सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ये छोटा है, थोड़ा कम पड़ जाएगा, 6 6 12 कितना 6 6 12, और यहाँ पर 3 36 आ रहा है। कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो 36 क्या देखेंगे, 2 18 दूनी 36, 2 नाम 18, तो 9 से क्या कट रहा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर 6 2 8 1 9 कट रहा है, यहाँ 8 1 9 कट रहा है, 6 2 8 1 9 कट रहा है, मतलब 9 ओके है। 4 से कट रहा है क्या, 2 से तो कट रहे हैं सारे फंक्शन, 4 से चेक करना है। 4 1 कम 4, यहाँ पर बचेगा 22, 4 से नहीं कट रहा है इसलिए 1 2 छोड़ेंगे। 9 दूनी 18, हमारा मासा कितना हो गया 18 हो गई। वो माप कितनी हो गई 18 हो गई, 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे हम जबरदस्त तरीके से सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि
50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किए जाना है, तो प्रत्येक आइटम में 5 वितरित नहीं किए गए, तो प्रत्येक आइटम में 5 वितरित नहीं किए गए मतलब 5 बांटे नहीं गए, तो ये बताइएगा कि छात्रों की संख्या क्या है। तो 50 में से 5 घटाओ तो कितने बचे, 45। इससे ही 80 में से 5 घटाओ तो कितने बचे, 75। और यहाँ पर 65 में से 5 घटाओ तो कितने बचे, 60। और ये सब 15 के गुणज हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, SCF कितना, 15 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो कहेंगे एक सबका गुणनखंड होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी जो है क्या है, डायरियां हैं, तथा दोनों प्रकार की डायरियों को आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, तो बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। तो कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं, तो कहेंगे 20 और यहाँ पर 16। तो LCM आया कितना, SCF आया कितना, SCF 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। क्या कह रहा है कि 36, 72, 126 का मासा ज्ञात कीजिए। हम बिल्कुल मासा निकालेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ 36 डिफरेंस आया 36। ठीक है, क्या 36 से 126 कट रहा है क्या, 36 से 126 कट रहा है, बिल्कुल। 6 छंग 36 और 6 यहाँ 18 कहाँ कटेगा, तो यहाँ पर काटेंगे 2 से 18 दूरी 36 और 2 नाम 18 और यहाँ पर 9, 3 3 9। तो पहले 9 से चेक करते हैं, 7 2 9, 6 3 9, 6 2 8 1 9। 9 से पूरा फंक्शन कट रहा है, तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, 9 ओके है। 2 से भी सारे कट रहे हैं क्या, 4 से कट रहा है, 4 से इसको काटो तो 4 3 12, 4 से नहीं कट रहा मतलब 2 से कट रहा, 9 दूनी 18 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 91 नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्या है, क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 2000 और 2200 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष कितना बचता है, 22 और 38 बचता है। तो जो शेष वाला है ना वो घटा दो सबसे पहले। तो 22, जब कभी शेष ऐसे दे तो सबसे पहले घटा दो इनको, तो कटने वाली संख्या निकलेगी। तो यहाँ पर बचा कितना, 8 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर बचा, और यहाँ पर कितना 9, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना आया हमारे पास, यहाँ बचा 2, यहाँ 6 3 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब डिफरेंस देख लो, अब SCF डिफाइन कर लो। SCF निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बचा। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। 4 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आया, 5 15, 15 में से 7 गया, 8 7 15, 8 बचा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 20 मतलब 1 बचा। अब बात समझेंगे, 184 है, 184 है, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 92 आया। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 चक्कू 8 और 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 46 46 आया। और यहाँ पर 23 दूना 46 23 आएगा। क्या ये, अब बताइएगा, क्या ये 4 से फंक्शन कट रहा है, 4 से, 2 से तो ओके है, 4 से कट रहा है। अगर 4 से कट रहा है तो फिर 8 से चेक करना पड़ेगा। तो 4 1 कम 4 बचा 2 22, 4 से नहीं कट रहा मतलब 8 से भी नहीं कटेगा। 23 से सारे कट रहे हैं, तो 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 23 दूना कितना हो जाएगा, 23 और 2
ये बन गया, तो मासा कितना हो गया 23 दूना हमारा 46 हो गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। सारी चीज़ें ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, 92 नंबर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्या कह रहे हैं, जिससे संख्या 158 कितना है 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष कितना बचता है, 4 यहाँ पर बचता है और 5 यहाँ पर बचता है। घटा देंगे तो 210 बचेगा और यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा 154 बचेगा। अंतर देखेंगे दोनों के बीच तो 210 और 54 के बीच अंतर कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर 20 15 56 आएगा। अंतर कितने का 56 का अंतर आएगा, ये बात हमको पता है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 से काटें तो 2 से काटें तो 2 दूना कितना हो जाएगा 28 दूना 56 होता है, 28 दूना 56। फिर 2 से काटेंगे तो 14 दूना 28, फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 ओके है। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा ओके है। क्या 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20, 4 दून नहीं कटेगा, मतलब 4 पंचे 20, 10 कहाँ 4 से कटता है, इसलिए ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे। 7 दूनी 14, हमारा मासा कितना हो जाएगा, मासा 14 हो जाएगा और वही हमारी अभिष्ट संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मान लीजिए कि x वह बड़ी संख्या है जिसे कितना है 7072, 7000 कितना 7072 और कितना 8505 और कितना है 9925, 9925 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष कितना देता है 22 शेष देता है। तो शेष क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो शेष हम क्या कर देंगे, सबसे घटा देंगे, आराम से घटाते हुए चले जाएंगे शेष। तो यहाँ 55 घटा देंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को करते हुए चले जाना। तो यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना, यहाँ पर क्या यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना 5 2 7 और यहाँ पर कितना बचेगा 0 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना 6 बचेगा और यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, समझिएगा सारी बातों को। यहाँ पर 12 में से 7 5 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 98 इतना। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा, इनके बीच आएगा 1410 डिफरेंस आएगा। और यही हमारा क्या है, इन सारी संख्याओं को काट देगा, 14 सत्ती 98 और 10 सत्ती 70 हो जाएगा, 4 छक 84 और 10 सत्ते 60 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 10 पचे 50 हो रहा। ऐसे ही चेक कर सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो यही हमारा हो जाएगा, मासा कितना आ जाएगा, तो मासा कह सकते हैं 1410 ही आएगा। लेकिन हमको पूछ रहा है संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 1 + 4 + 1 + 0 हो जाएगा, तो 6 4 2 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 6, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55 72 और 123 से विभाजित करने पर क्रमशः कितना बचता है। तो 55 72 और 123 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है, यहाँ 3 बचता है, तो मतलब 52 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 शेष बचा, तो 7 घटाएं यहाँ पर, तो कितना 12 में से 7 गया 5 बचा यहाँ पर। ठीक है, 5 बचा 65 बचा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना 6 घटाएंगे, तो यहाँ पर 6 घटाना है, 6 शेष बच रहा है ना यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 6 गया तो यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर 1 बचा। तो ये जो है देखिएगा, तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी कौन सी, तो बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी होगी, तो 13 चक्कू 52, 13 पच्चे 65, 13 नामा 117। तो ये हो जाएगी हमारी 13, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 13 चक्कू 52, 13 पच्चे 65, 2 तो कॉमन नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा हमारा, क्या हो 13 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 155 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 155 और कितना 307 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 7 दे। 5 और 7 क्या कर देने, जो शेष बचे वो घटा दो, तुरंत घटाएंगे तो ये 150 बचने वाला है, ये कितना बचने वाला है 150 बचने वाला है, ये कितना 300 बचने वाला है। अब बता रहा है कि वो जो है संख्या बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होने वाला है, तो वो होने वाला 150 ही होने वाला
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 96 नंबर और कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 155 क्या है, 155, 260 और कितना 315, 315 से विभाजित क्रमशः शेष कितना बचे 5, ये 150 बचेगा और यहाँ 10 घटाएंगे तो ये 250 बचने वाला है, 250, यहाँ 10 घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, 250 बचने वाला है, क्यों 10 शेष बच रहा है। यहाँ पर 15 घटाएंगे तो यहाँ 300 शेष बचने वाला है, कितना 300। तो देखो ये एक बात समझो, यहाँ पर ये सारी संख्याएं कितने, 75 दूना 150, 75 250 नहीं होता है, 75 से ये हो सकता है लेकिन ये 250 75 से बनने वाला है नहीं भैया, तो इसका मतलब 75 है नहीं ऑप्शन, तो हमारा 50 हो जाएगा, 50 से सारे बन रहे क्योंकि एचसीएफ हमारा 50 ही आएगा, तो कह सकते हैं मासा कितना है हमारा 50 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा जानिएगा इस सवाल को, और 97 नंबर है हमारा। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कितना कह रहा है, जिसे कितना 2270, तो 2270 और कितना 3739 और कितना है 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। अब समान शेष बचे, शेष तो नहीं दे रखा है, ठीक है। अब समझिएगा तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 6677। इससे क्या करेंगे, छोटे दोनों नंबर घटाएंगे, 3 संख्या बनाएंगे ऐसी, दोनों छोटे नंबर घटाएंगे तो 2270 घटा देंगे, और फिर क्या करेंगे, इसका दूसरा छोटा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर हमारा है 3739 घटाएंगे। फिर कह रहा है कि संख्या तो 3 थी, आपने 2 ही बनाई, चलो एक और बना लेते हैं, तो कह रहे हैं 3700। उसके बाद इससे बड़ा नंबर, इससे छोटा नंबर कौन सा 3739, उससे सबसे छोटा नंबर घटा देंगे 2270 घटा देंगे। अब भैया देखिएगा खेल यहाँ पर है सारी चीज़ों का, तो ये इसको घटाएंगे तो 1459 बचेगा, 1400 कितना हो जाएगा, 1400 कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, 4400 कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 4400 कितना 8 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4408 बचेगा। यहाँ पर घटाएंगे इसको तो यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा हमारा 9, यहाँ पर बचा कितना 9 बचा, यहाँ पर 13 में से जो है 7 गया, 7 6 13 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, तो यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना 1 बचा, तो इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो कह सकते हैं ये देखो 2 बार में इसका पूरा बन रहा है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये हमारा मासा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1459 ही होगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा 98 नंबर है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिएगा इसको, ठीक है, जानिएगा इसको। तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितना है 1250 और कितना 1615 को विभाजित करने पर शेष कितना बचता है, 4 और कितना बचता है, 4 और 5 बचता है, तो ये हो जाएगा 1610 हो जाने वाला है। यहाँ 4 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचा और यहाँ 4 बचा, और यहाँ कितना बचा 12 बचा। डिफरेंस लेंगे दोनों के बीच, तो दोनों के बीच डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है दोनों के बीच डिफरेंस, तो यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा, तो यहाँ बचा कितना 4 बचा, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो 10 में से 4 गया, कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पर बचा कितना 15 12 3 15, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से भाग करेंगे 4 नाम 36, 4 नाम 36 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और 13 सती 91, 13 सती 91 ये हमारे फंक्शन बने, ठीक है। क्या 4 से 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक है, इसमें 2 तो निकला है, क्या 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 से नहीं कट रहा भैया, 2 निकलेगा, 2 सही है हमारे पास। 13 है यहाँ पर, 13 से कट रहा है क्या, 13 एकम 13 बचा कितना 3 31 नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 हमारा कह सकते हैं मासा क्या आ जाएगा, मासा 14 आ जाएगा, वो संख्या क्या होगी 14 होगी, ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 99 नंबर है, समझिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या कह रहा है 115 149 और 183 से पूर्णतया क्या हो जाए विभाजित होने पर 3 शेष देता है, यहाँ पर तो 3 शेष देता है, तो 100 कितना बचा 12 बचा, और यहाँ पर कितना 5 से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना 144 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 7 शेष देता है, तो 7 घटाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा
यहाँ पर 13 में से 8 गया, 8 गया तो कितना बचा, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हमारे पास, यहाँ पर कितना बचा, 17 बचा, 176 हुआ। अब देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो 2 बचा यहाँ पर और 3 बचा, 32 बचा। तो कहते हैं 16 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 16 आया। ठीक है, अब देखो क्या 16 से कट रहे, 16 सती 112 होता है, 16 9 144 होता है, 16 1 16 कट रहा है, 16 से सारे फंक्शन कट रहे हैं। तो 32 से क्या कटेगा, 32 ऑप्शन ही नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त सेशन हुआ है। सारे सवाल बहुत क्लासिकल तरीके से लगाए हैं और बहुत अच्छे से आप इनको लर्न कीजिएगा। बहुत अच्छे से इनको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, समझिएगा। यहाँ पर तो क्या कह रहा है, समझिएगा इस सवाल में कि वह सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करनी है, संभावित लंबाई जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर 276 सेंटीमीटर और यहाँ पर 552 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1096 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इनके बीच डिफरेंस ले लें तो 6 6 12 यहाँ पर हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, यहाँ पर 276 आ जाएगा। 276 आएगा। 276 को अगर हम 2 से भाग करें, 2 से काटें इसको तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16। फिर 2 से काटें तो 2 छंग 12 और 2 नाम 18। 3 से काटें तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 23 आने वाला है। ठीक है, तो ये बना हमारे पास। तो देखो 2 से तो सारे कट रहे हैं, ओके है। 4 से कट रहा है क्या, 4 1 कम 4 बचा 3, 4 नाम 36 कट रहा है, 4 1 कम 4, 4 तियाँ 12 भी कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16 भी, तो 4 भी ओके है। 3 से कट रहा है क्या, 5 5 10 2 12, 3 से कट रहा है भैया। यहाँ पर देखेंगे 7 2 9, 9 6, 3 से कट रहा है भैया। यहाँ पर 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 9 2 11, ये नहीं कट रहा भैया। 3 से तो 3 हटा दो भैया। अब क्या है आपका 23, अब क्या है हमारे पास 23 बचा है, 23 वाला फंक्शन। ये बताओ कि 23 से क्या कट रहा है, सारी चीजें 23 से कट रही हैं, तो बताओ भैया चुप जल्दी से। तो 23 से काट के देखें तो 23 से भी सारी चीजें कट रही हैं। तो 23 1 कम 23 बचा 4, 23 दूना 46, 23 से भी कट रहा है, तो हमारी एक संख्या क्या हो गई, 23 हो जाती है, 23 हो गई। तो हम कह सकते हैं 23 गुणे 4, तो 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 1 9, 92 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का दूसरा सेट कंप्लीट किया है और बहुत ही जबरदस्त सवाल हम लोगों ने लगाए हैं। ठीक है, और ये मेथड जो आपको ऑथेंटिक मेथड और सारे क्लासिकल मेथड बताए हैं, बहुत ही जबरदस्त मेथड है। आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से कीजिएगा और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा मैथ बाय सूरज सर से। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ ढेर सारे लोगों के पास शेयर करें। और आप परिवार बड़ा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके लिए, बिल्कुल फ्री, नो कॉस्ट, बिल्कुल 1% कोई भी कॉस्ट नहीं ली जाएगी।